आइए कृष्ण जन्म उत्सव की कहानी जानते हैं। द्वापर युग में जब धरती पर पाप और अत्याचार के बोझ से दब गई, तब देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। तब प्रभु ने वचन दिया, मैं मथुरा की जेल में देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा और अधर्म का अंत करूँगा। उस समय कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को गद्दी से उतारकर मथुरा का राजा बना लिया। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरा वध तेरी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगा। यह सुनकर कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने दौड़ा। वासुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, देवकी को मत मारो। मैं वचन देता हूँ कि उसकी हर संतान आपको सौंप दूंगा। कंस मान गया और दोनों को कारागार में डाल दिया। एक एक करके 7 संतानों को कंस ने मार डाला और फिर भाद्रपद की अंधेरी रात आई। देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही कारागार में प्रकाश फैल गया, ताले खुल गए, हथकड़ियाँ टूट गई, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। आकाशवाणी हुई, वासुदेव, इस बालक को गोकुल पहुँचा दो और वहाँ से यशोदा की कन्या लेकर लौट आओ। वासुदेव जी ने बालक को टोकरी में रखा और कारागार से निकल पड़े। घनघोर वर्षा हो रही थी। शेष नाग ने फन फैलाकर श्री कृष्ण की रक्षा की। यमुना नदी उफान पर थी, पर जैसे ही नन्हे कान्हा के चरण यमुना को छुए, यमुना शांत होकर मार्ग देने लगी। वासुदेव गोकुल पहुँचे, वहाँ सब सो रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा की सैया पर सुलाया और वहाँ से कन्या को उठाकर कारागार लौट आए। जैसे ही वासुदेव लौटे, पुनः ताले बंद हो गए और हथकड़ियाँ जकड़ गई। सुबह कंस को खबर मिली और वह कारागार पहुंचा। उसने कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन कन्या हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहले ही जन्म ले चुका है। समय बीता और नन्हे कृष्ण ने कंस का वध कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। बाद में महाभारत युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और धर्म की स्थापना की। बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।